हेलो, मैं हूं आशीष विश्वास और आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ लाइट। और आज हम बात करने वाले हैं आइडिया कैसे मिले। आइडिया वो चाहे आप बिजनेस आइडिया बोले या फिर हर दिन जो जिंदगी में हम अपनी जिंदगी को जीते हैं उसे खूबसूरत बनाने के आइडियाज कैसे हमें आसानी से मिल सकते हैं। आज हम उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फाउंडेशन बना के इस वाइब्रेशनल वर्ल्ड में से कैसे हम उस हर एक आइडिया को ढूंढ सकते हैं, हमें मिल सकता है, वो हम आज बात करने वाले हैं। अगर आप देखेंगे तो कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि आपने अभी एक आइडिया तैयार किया है। आप बोलेंगे कि आइडिया अभी मुझे मिला है, मैंने रिसीव किया है, अभी मुझे एक आइडिया आया है, लेकिन आया कहां से ये समझना है। दो चीजें आपको समझनी है बेसिक तरीके से, बस, और कुछ नहीं चाहिए। हर एक वो आइडिया, वो आप बिजनेस आइडिया बोल लीजिए या फिर हर दिन जो आप जी रहे हैं उसे और खुशहाल बनाने के और सुंदर बनाने के लिए जो आइडियाज आपको चाहिए होते हैं, हर प्रॉब्लम को, हर समस्या को समाधान में बदलने के लिए जो आइडियाज हमें चाहिए होते हैं वो आप रिसीव कर सकते हैं। तो वो दो चीजें क्या है? वो दो चीजें पहले ये है कि ये जो आइडिया आया है या आता है हमको, ये आता कहां से है और ये कैसे तैयार हुआ है। मतलब ये आता है मतलब तैयार होके बैठा है, और आप इसे कैसे आप इसे कैसे मिलते हैं या फिर ये आपसे कैसे रिसीव होता है, कैसे आप इसको अपने अंदर, वो आइडिया को अपने अंदर रिसीव करते हैं, मिलता है ये आपको। तो ये दो चीज हमको क्लियर करनी है, कहां से आता है और कैसे आता है हमारे अंदर। तो पहले हम देख लेते हैं कहां से आता है। इसके लिए थोड़ा सा हमको अपने शरीर से थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा ब्रॉड जाना पड़ेगा। ब्रॉड क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि आइडिया तो आता है ना, आपने तैयार नहीं किया है अपने शरीर से, तो ये कहां से आता है? ये आपके शरीर के थोड़ा बाहर ही है। तो ये हम लोग जानेंगे। इसके लिए आप ये पहले समझ लीजिए कि ये जो वर्ल्ड है इसका बेसिक फाउंडेशन है वाइब्रेशन। हर एक चीज में वो वाइब्रेशन, वो कंपन है, वो दौड़ती हुई चीजें हैं, वो गतिशील चीजें हैं, जिसे आप अणुपरमाणु इलेक्ट्रॉन ऐसे समझ सकते हैं कि हर एक चीज में वो अणुपरमाणु इलेक्ट्रॉन है और वो गतिशील है, तो हर एक चीज गतिमय है। तो वो जो कंपन है, वो जो गतिमयता है, वो हर एक चीज में है। और कुछ भी चीज जब बहुत जोर से वाइब्रेट होती है, बहुत तेजी से वाइब्रेट होती है, तो वहां पे एनर्जी होता है। तो ये एनर्जी हर एक चीज में इस वर्ल्ड में है। जैसे कि अगर आप बोलेंगे कि मैं बोल रहा हूं, ये आप जब बात करते हैं धीरे से बोल रहे हैं, उसमें क्या एनर्जी होता है? कोई किसी को सामने से पूछेंगे तो बोलेगा नहीं, एनर्जी नहीं है। अभी जोर से चीखिए तो उनके कान में, या फिर वो अगर आपके कान में चीखे तो क्या आपके कान के पर्दे नहीं फटेंगे? आप उसका इंपैक्ट फील नहीं करेंगे? जरूर फील करेंगे, उसका जो शक्ति है, वो एनर्जी आप फील करेंगे। तो क्या है, जब जोर से बोल रहे हैं तभी सिर्फ एनर्जी है, जब धीरे से बोल रहे हैं तो उसमें एनर्जी नहीं है। एनर्जी हमेशा से है, जितना उसको आप फोर्स देते हैं उसका एनर्जी उतना बढ़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एनर्जी नहीं है, एनर्जी हमेशा से है। तो हर एक चीज में एनर्जी, और ये जो आइडिया आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आप चाहते हैं, वो आइडिया भी एनर्जेटिक रूप से तैयार होके बैठी है। और किसने तैयार की है? आपने ही तैयार की है। कैसे तैयार की है ये हम बात करेंगे। हर एक विषय इस दुनिया में जो है, वो विषय सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव से नहीं बन सकती। हर एक विषय में पॉजिटिव और नेगेटिव है, एक ही समान रूप से, एक ही समान परिमाण में पॉजिटिव और नेगेटिव हर एक चीज में है। अगर किसी भी विषय में सिर्फ पॉजिटिव होगा तब भी उसका अस्तित्व नहीं टिक सकता, और अगर किसी भी विषय में सिर्फ नेगेटिव होगा तब भी उसका अस्तित्व नहीं टिक सकता। आप एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को लीजिए, उसमें पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव जहां पे छूने से हम लोग को करंट लगता है, और उसी का नेगेटिव एब्सेंस वाला पार्ट जिसे छूने से हम लोग को कुछ भी फील नहीं होता। लेकिन अगर सिर्फ पॉजिटिव रहेगा तब भी आपका बल्ब नहीं जलने वाला, सिर्फ नेगेटिव रहेगा सिर्फ तब भी आपका बल्ब नहीं जलने वाला। इंसान में भी देख लीजिए, आपको पता ही है कि हर किसी में गुण भी होता है लेकिन दोष भी होता है, लेकिन गुण भी होता है। तो कोई भी आपको नहीं मिलेगा जिसका सिर्फ गुण ही है या फिर दोष ही है। दोनों से ही
हर कोई बनता है, हर एक चीज में पॉजिटिव और नेगेटिव है। अभी आप क्या है, हमने ये स्थापित कर लिया कि हर एक चीज में वाइब्रेशन है, एनर्जी है, तो आप भी अणुपरमाणु इलेक्ट्रॉन से ही तो बने ना, आप भी एनर्जी हैं। आप ये बॉडी सिर्फ नहीं है, आप ये बॉडी नहीं है, आप इस बॉडी को डायरेक्ट करने वाले कॉन्शियस एनर्जी मतलब सचेतन शक्ति है जो अपने लिए डिसीजन ले सकता है, और उसी डिसीजन को लेके आप अपने शरीर को डायरेक्ट करते हैं। तो आप जब भी इस वर्ल्ड में किसी विषय को लेते हैं, उसमें ध्यान देते हैं, फोकस देते हैं, तो आप अपना एनर्जी फ्लो करते हैं, क्योंकि आप एनर्जी है, आप ध्यान दे रहे हैं तो एनर्जी फ्लो हो रहा है। तो अब जब किसी विषय को लेके आप उसके एब्सेंस में ध्यान देते हैं, क्या आपको नहीं चाहिए, क्या उसमें बेहतर हो सकता है, क्या उसका दोष है, क्या उसका अच्छा नहीं है, ये सब जब आप किसी विषय को लेके देखते हैं तो आपके एनर्जी फ्लो के कारण उन दोनों में ही, उस पॉजिटिव में, उस नेगेटिव में और पॉजिटिव में बैलेंस तो है, लेकिन जब आप फोकस दे रहे हैं और उसका प्रेजेंस एब्सेंस को आप देख रहे हैं, तो वो एनर्जी फोकस से, वो एनर्जी फ्लो से उसका जो एब्सेंस वाला पार्ट है वो डिसबैलेंस हो जाता है। और जब डिसबैलेंस हो जाता है तब इस वर्ल्ड का, ये याद रखिए, इस वर्ल्ड का हर एक पार्टिकल, हर एक मॉलिक्यूल सचेतन है, अपने लिए, अपने को बनाए रखने के लिए वो डिसीजन ले सकता है। तो जब आप अपने एनर्जी फ्लो से, अपने एनर्जी इन्फ्लुएंस से एक एब्सेंस वाले पार्ट को डिसबैलेंस कर देते हैं, तो उसका बैलेंस रखने के लिए उसके दूसरे तरफ जो पॉजिटिव पार्ट होता है, जो प्रेजेंस पार्ट होता है, वो नया से क्रिएट होता है। जितना उसका बैलेंस बिगड़ा है उतना ही उसका, जितना उसका एब्सेंस बिगड़ा है उतना ही उसका प्रेजेंस क्रिएट होता है, तब वो बैलेंस बरकरार रहता है। तो आपने वो नेगेटिव को देख के, वो एब्सेंस को देख के उसका डिसबैलेंस जो किया, उसके लिए बैलेंस रखने के लिए नया जो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हुआ, नया जो पॉजिटिव क्रिएट हुआ, वो आपने नया तैयार किया, वो है नया आइडिया। क्या अच्छा नहीं लग रहा है और क्या बेहतर हो सकता है, ये तैयार हो गया। क्या अच्छा नहीं लग रहा है तो ये बेहतर हो सकता है। इस तरह से वो आइडिया तैयार हो गया और एनर्जेटिक रूप से पॉजिटिव बनके आपके पॉजिटिव पार्ट के साथ वो होल्ड हो जाता है। आपके पॉजिटिव मतलब आप एनर्जी हैं, आपका भी वो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला पार्ट है, आपका भी प्रेजेंस वाला और एब्सेंस वाला पार्ट है। और ये जो वर्ल्ड है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेस्ड है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ रहेंगे, नेगेटिव नेगेटिव एक साथ रहेंगे। मतलब आप जैसा फील कर रहे हैं, आप जैसा वाइब्रेट कर रहे हैं, एक ही तरह के वाइब्रेशन की चीजें एक साथ रहेंगी, एक ही तरह के वाइब्रेशंस एक ही साथ रहेंगी। यही इस दुनिया का नियम है। अभी ये वाइब्रेशन आप कैसे समझ सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, आप कैसे वाइब्रेशन में हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन में कि नेगेटिव वाइब्रेशन में, आप अपने अनुभूति से बोल सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा भी हो या बहुत हो, फैक्टर नहीं है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप समझ लीजिए आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हैं। वहां पे उस तरंग में आप तारंगिक रूप से, एनर्जेटिक रूप से हैं, वैसे वाइब्रेशन में हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगना हो, थोड़ा सा चिड़ापन या फिर थोड़ा सा अस्वस्थी ऐसा कुछ हो, या फिर एकदम डरना, हताशा ऐसा हो, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप समझ लीजिए आप एब्सेंस वाले वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हैं। और वैसे एब्सेंस वाले वाइब्रेशन में आप कभी भी प्रेजेंस के, पॉजिटिव के आइडियाज को रिसीव नहीं कर सकते। आप एब्सेंस के ही आइडियाज को, अच्छे नहीं लगने वाले आइडियाज को ही रिसीव करेंगे, ऐसे आइडियाज को रिसीव करेंगे जिसे आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका और नुकसान होने वाला है, आपका और क्षति होने वाला है, आपका ये दुख दर्द और बढ़ने वाला है। अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं और उस समय आपको कोई आइडिया आया और आप उसे इंप्लीमेंट करने गए तो आपका वही अच्छा न लगने वाला अनुभूति बढ़ने वाला है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है जैसे वाइब्रेशन में जो है उसके साथ वैसा ही वाइब्रेशन रहेगा। तो आपके नेगेटिव वाइब्रेशन के साथ पॉजिटिव आइडियाज नहीं जुड़ सकते, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही करता है, एक ही तरह के वाइब्रेशन को वो एक साथ रखता है। तो अगर आप पॉजिटिव हैं, आप अच्छा फील कर रहे हैं, तो आपको हर एक वो आइडिया मिलने वाला है जो आपके इसी स्थिति को और बढ़ाएगी और अच्छा लगेगी। लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ये समझ लीजिए आइडियाज आपको तभी भी आएंगे, लेकिन ऐसे आइडियाज आएंगे जो आपके क्षति को, आपके अच्छे न लगने वाले स्थिति को और बढ़ाती रहेगी। तो आपको पॉजिटिव होना है। और सबसे मजे की बात यह है कि इस विषय में आपको पॉजिटिव नहीं होंगे तो भी चलेगा।
जिंदगी के दूसरे विषय को, छोटे छोटे विषय को लीजिए और उसमें पॉजिटिव, उसमें अच्छा फील करने की कोशिश कीजिए। क्या आपको अच्छा लगता है सुनने में, देखने में, बोलने में, खाने में? छोटी छोटी चीजें जो आपको अच्छी लगती हैं वो करना शुरू कीजिए और उससे आप अपने अंदर वो पॉजिटिविटी को पाएंगे। और इससे क्या होगा कि 5, 7, 10 दिन में ही आपको ऐसे आइडियाज मिलेंगे, शायद ये बिजनेस के ऊपर नहीं होंगे, लेकिन आपके जिंदगी को जीने के लिए आपको बहुत ही मदद करेंगे, बहुत ही खूबसूरत बना देंगे। ऐसे आइडियाज आपको आते रहेंगे, वो अगर आप थोड़े से भी पॉजिटिव होने लगे। और ये अगर आप पकड़ के रखेंगे अपने पॉजिटिविटी को, अपने अच्छे फीलिंग को किसी भी विषय के ऊपर, तो ज्यादा नहीं 30 से 60 दिन मैक्सिमम, इसके अंदर ही आप जिस तरह के बिजनेस के आइडियाज आप चाहते हैं वो ऐसा 1 या 2 या बहुत सारे आइडियाज आपको जरूर मिलेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारे आइडियाज ऑलरेडी रेडी करके रखे हैं। अब आपको सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव बना के उस एनर्जी के साथ सिंक करके, अपने पॉजिटिविटी के साथ सिंक करके उसे सिर्फ रिसीव करना है। तो इसी तरह से आपने आइडिया तो तैयार करके ही रखे हैं, अब आप सिर्फ रिसीव कर सकते हैं। और रिसीव करेंगे जरूर जब थोड़ा सा अपने अंदर वो खुशी को, अपने अच्छे महसूस करने की अनुभूति को पकड़ के रखेंगे, तैयार करेंगे। उस विषय के लिए जरूरत नहीं है बिजनेस के ऊपर खड़े होकर, आपको जरूरत नहीं है। छोटी छोटी विषय जो आपकी जिंदगी में है, बहुत ही आसान सी विषय जिसमें आप अच्छा फील कर सकते हैं, उसको लीजिए और अच्छा फील कीजिए। और उस अभ्यास को, अच्छा फील करने के अभ्यास को पकड़ के रखिए और आप अपने आइडियाज जरूर पा लेंगे, रिसीव करेंगे। तो अगर आपको अभी ये वीडियो देख के लग रहा है कि कोई अच्छा महसूस करने के लिए, पॉजिटिव होने के लिए कोई प्रोसेस होता, कोई टूल होता, कोई पद्धति होता जिसे मैं कर सकता तो बेहतर होता, तो आपको प्रोसेस मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में। मैंने ऑलरेडी 2 प्रोसेस डाले हुए हैं और भी प्रोसेस में लाने वाला हूं, तो आप उसे करिए और अपने आइडिया को रिसीव करने की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़िए।